बैंक मित्र बैंक के प्रतिनिधि होते हैं। अक्सर जहां बैंक की ब्रांच शुरू करना मुश्किल होता है, उन जगहों पर बैंक इन प्रतिनिधियों को नियुक्त कर देते हैं। इस प्रकार ये बैंक के लिए बतौर एजेंट काम करने लगते हैं और अंदरूनी इलाकों के लिए वित्तीय समावेशन के साथ साथ बैंक के बिजनेस का एक अहम हिस्सा भी माने जाते हैं। तो आइए जाने इन बैंक मित्रों को किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकताएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के किसान जो हैं ब्रांच दूर है, नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनको हम लोगों के माध्यम से उनका कुछ भी निवेश किया जाता है, उसी को वित्तीय समावेशन के हिसाब से बोला जाता है। बैंक से हम कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक हम ये नहीं जान पाए कि हम लोगों को क्या योगदान है, क्या महत्ता है बैंक में, हम लोगों के कारण बैंक को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, इन सब चीज़ों कोई जानकारी नहीं। और बाकी बैंक के लिए काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ऐसी स्कीमों के बारे में जब हम लोगों को बताया जाएगा तो हम लोग जब कस्टमर को बताएंगे, वो 4 आदमी को और बताएगा, वो आके हमसे जुड़ेगा कि ये योजना अच्छी है, अच्छी पेंशन योजना है, आके जुड़ेगा। तो इस प्रकार से यहीं से वित्तीय समायोजन की इसमें शुरुआत होगी। आजकल प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं आ चुकी हैं, जैसे खाते खोलना है, बीमा योजना है, पेंशन योजना है। बीमा योजना के बारे में तो कुछ बताया गया, जानकारी दी गई कि आप 330 वाला करिए, 12 बीमा सुरक्षा करिए, 12 रुपये वाला, लेकिन पेंशन के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। क्लेम के बारे में और किन परिस्थितियों में दावा क्लेम मिलेगा बीमित व्यक्ति को या उसके नामित को, वारिस को, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। बीमा के बारे में कुछ बीच में जानकारियाँ हो चुकी थी, लेकिन अभी पेंशन के बारे में विधिवत जानकारी नहीं हो पाई है। पेंशन के बारे में जैसे कि मान लीजिए हम किसी का पेंशन भरते हैं, 18 साल की एज है या 25 साल की एज है या 35 साल की एज है, 40 साल की एज है, तो उनमें कितनी प्रीमियम हमें देना होगा महीने में और कितना मैच्योरिटी बाद में मिलेगा। कस्टमर या ग्राहक ना रहने के बाद जो नॉमिनी में देता है कितना उसको मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा या एक्सीडेंटल के बाद मिलेगा, ये सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम लोग जाकर के गाँव में अच्छे से बता पाएंगे। पेपर में निकला है तो पता कि तुरंत पूछने आ जाती है। जैसे कोई स्कीम निकली तुरंत पब्लिक उस पर हावी हो जाती है कि भाई इसके बारे में क्या जल्दी कर ले। जैसे कि जनधन योजना भी आई, उसके बाद में अटल पेंशन योजना, इनके बारे में एक एक चीज़ से वाकिफ़ होना चाहिए बीसीएस को, कि हर तरीके अनाप शनाप सवाल पूछते रहते हैं किसान, है नहीं। तो अटल पेंशन योजना होगी इसके बारे में, या कि पैसा जो है 12 रुपये महीने करके कटा है, एक बार में कटेगा, या कि एक बार कट गया तो कटेगा ही नहीं, पूरी लाइफ के लिए होगा, ऐसे क्वेश्चन करते हैं। कोई कस्टमर आया जैसे पूछ रहा है कि हमको ये बीमा करवाना है, जीवन ज्योति बीमा करवाना है, तो उसके बारे में पूछेगा कि नामिनी 1 को लिया जाए या 2 को लिया जा सकता है। तो उसके बारे में जब जानकारी होगी, मेरे को पता नहीं है, जब जानकारी होगी तभी तो मैं बताऊंगा। कस्टमर आता है यहाँ पे पूछता है तो उसको बताया जाता है, फार्म नहीं हो पाता है उपलब्ध, और उसके बारे में क्या कैसा सिस्टम है, उसकी जब जानकारी नहीं है तो कस्टमर को क्या बताया जाएगा कि हम 30 रुपये इसमें महीना जमा कर दें या 60 रुपये महीना जमा कर दें, हमारा साल में 330 रुपये पूरा हो जाए, तो क्या इस तरीके से जो है लिया जा सकता है। अटल पेंशन योजना है, इसकी मासिक किस्त क्या होगी, किस हिसाब से हम जमा करेंगे, कितने दिन तक जमा करेंगे, जमा करने के बाद कितने दिन के बाद कितना मिलेगा, ये सारी कुछ जानकारी ट्रेनिंग के माध्यम से मिलनी होंगी। हमारे गांव के सब बाहर जाते हैं, वो लोग पूछते हैं कि इस योजना के अंतर्गत जो मैंने बीमा कराया है, अगर इस बीमा में मुझे वहाँ पे अगर किसी तरीके से कोई बात हो गई, दुर्घटना हो गया, कोई कुछ भी हो जाता है, तो पूछते हैं कि पैसा वहाँ पे फिर मुझे मिल सकता है यहाँ पे या नहीं मिल सकता है, इस बात की पूरी जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है, अटल पेंशन योजना है, इनके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है। जहाँ तक कि लोन की बात चालू हुई है तो ग्रामीण क्षेत्र में 2 व्हीलर लोन सबसे ज़्यादा चल रहा है, और हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, तो जो क्रॉप लोन होता है वो तो बहुत पीछे है, वो सामने नहीं आ रहा है। ज़्यादातर तो आदमी इंटरेस्ट के बारे में पूछता, भाई इंटरेस्ट या हम 3 महीने में डाल रहे हैं पैसा किसान कार्ड में, कितने दिन में अदायगी होगी। ये भी तो पूछते हैं कि आज हम निकाले हैं तो 3 महीने में डालें या 12 महीने बाद डाल रहे हैं तो इंटरेस्ट वही लगा, छूट मिलेगी, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। हमारे द्वारा बीमा किए 2 लोगों का डेथ क्लेम मिल चुका है उनके घर वालों को। योजना बहुत अच्छी है और डेथ क्लेम भी बहुत सही समय से आ जाता है, लगभग 15-16 दिन में आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि योजना के बारे में पूरी जानकारी हमको नहीं है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा में
कि किन टर्म और कंडीशन में किसका क्लेम कितना कब मिलेगा। सॉफ्टवेयर के बारे में लगभग पूरी जानकारी है, लेकिन अब इसमें नई नई चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, नए नए ऑप्शन आते जा रहे हैं, उसकी कोई जानकारी नहीं। क्या होता है सर, कभी कभी इसमें दिक्कतें आने लगती हैं कि सर पता लगा कस्टमर हमारा खड़ा हो गया है। कस्टमर खड़ा होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट नहीं लेता। जब फिंगरप्रिंट नहीं लेता है तो पैसा हम विड्रॉल नहीं कर सकते सर, क्योंकि हम कैप्चर के माध्यम से विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन उस समय दिक्कतें आने लगती जब कैप्चर नहीं करता है। जैसे आधार लिंक करने के लिए बोला गया है कि मशीन से लिंक हो जाएगा आधार कार्ड, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो इन चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाए कि अन्य बैंक का यदि अकाउंट है और आधार कार्ड के माध्यम से हम विड्रॉल कर सकते हैं यहाँ से। इस मशीन में बहुत सारे फंक्शन हैं। कुछ फंक्शन हम लोगों को मालूम है और कुछ फंक्शनों के बारे में जानकारी नहीं है। हमें बताना चाहिए कि किस फंक्शन में क्या है, किस तरीके से इसको ख़राब होती है तो आप किस फंक्शन में जाएं, तो कहाँ पे ठीक कर लें। सर ये देखिए मशीन है, इसको चलाते समय बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। जैसे अचानक नेटवर्क चला जाए और कोई की फेल हो जाए, ऐसे में अपना पासपोर्ट बदलना भी जल्दी में पता चला। ऐसे बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं तो हमको पता नहीं होते हैं। नहीं सर, बराबर मशीनें चेंज होती रही हैं और उसका जो है सिस्टम ऑप्शंस जो हैं वो चेंज होते रहे हैं। तो हर मशीन का सिस्टम जो है वो जिस हिसाब से मिली है उसको चलाते रहते हैं। यदि कोई नया उसमें आया है ऑप्शन तो उसके बारे में सोचते हैं कि चालू हो गया तो ठीक है, वरना पड़ा है। हम लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, बताना चाहिए कि किस लोन में कौन कौन से पेपर चाहिए। जो भी पेपर एक बार सारे हमको बता दिए जाए, मैं सारे पेपर उसमें लगा दूं कि उसके बाद वो बैंक हमसे कह ना सके कि इसके अंदर ये पेपर नहीं है, इसकी वजह से ये लोन नहीं हो पा रहा है। मैं छोटे किसान कार्ड के बारे में ज़्यादातर आती है रिक्वेस्ट, तो इसमें पूरा पता होना चाहिए कौन कौन से पेपर्स लगेंगे, खसरा खतौनी, वोटर ID, या कहीं दूसरी बैंक में कोई लोन चल रहा है, कहीं भी किसी भी बैंक में, जैसे कोई बैंक से RTR मांग सकती है। दस्तावेज में मेरे को मालूम है जितना 2 फोटो या 4 फोटो या पहचान पत्र या जो कुछ भी है, जितना मालूम है उतना मैंने फाइल साइन करवा के भेज दी। वहाँ से फ़ोन आता है कि इसमें ये कमी है, ये कमी है। तो उस कमी के लिए जब मेरे को जानकारी होगी तो वो कमी यहाँ से नहीं जाएगी। सर एक प्रॉब्लम है पैसे को लेकर, ये सबसे ज़्यादा महीने में समझ लो 20 दिन तो होती है प्रॉब्लम। यहाँ पे पैसे की कमी बहुत रहती है और जब कभी कभी पैसा होता है तो कोई लेने नहीं आता है, और ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि पैसा होता ही नहीं है। और वो जो सुपरवाइज़र पैसा लाते हैं, जाहिर सी बात हो 10 बजे घर से निकलेंगे, 10 बजे से पहले ब्रांच नहीं खुलेगा। ब्रांच पहुँचेंगे, पैसा निकालेंगे, 1 घंटा ब्रांच में बीत जाएगा, फिर वो ब्रांच से निकलेंगे तो हर BC को डालते डालते आएंगे स्टेप टू स्टेप। फिर उनको जैसे कीजिए लास्ट वाली BC तो लास्ट में पहुँचेंगे, तब तक हम सोचते हैं चलो विड्रॉल कर दें कस्टमर का। अगर विड्रॉल कर दिए और उनको अगर देर हो गई, नहीं आ पाए किसी कारणवश, तो कस्टमर के खाते से पैसा कट गया, सेम डेट में मिला नहीं उसको, सुबह मिला। वो बोला कि अब नहीं मिलेगा पेमेंट, सुबह मिलेगा। कस्टमर नाराज़ होकर चला भी गया। कुछ कस्टमर ऐसा कर देता है कि भाई आज हमारा ट्रांजेक्शन कर लीजिए, पेमेंट कल आएगा, कल ले लेंगे हम। लेकिन उस चीज़ पे भी थोड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि माइनस पॉइंट हो जाता है। किसी कारणवश यदि पेमेंट ना मिले तो हमारे पास इतना पैसा कहाँ से रखा है कि मैं अपने पास से पैसा दूं कस्टमर को। कैश के बारे में यदि बात करें तो कैश की कितना रखा जाए या कितना हो अपने पास, तो किस हिसाब से क्या हो जाएगा, तो ये तो सिस्टम पता नहीं है अभी तक। अगर पैसा ले आते हैं तो कस्टमर नहीं होते हैं, और जो कस्टमर होते हैं तो हमारे पास पैसा की कमी हो जाती है, जिससे ग्राहक को भी असंतुष्ट हो जाते हैं। कभी कभी होता है हमारे पास पैसा ज़्यादा है, रखा है, कस्टमर नहीं आता है। कभी कभी पैसा नहीं है तो कस्टमर आ गए। अब उसमें कैसे उस चीज़ को दोनों को हम लोग बराबर रख सकें कि पैसा भी हमारे पास रहे और कस्टमर भी वापस ना जाने पाए और कस्टमर को उसमें दिक्कत भी ना हो। इस तरीके से इन बातों के लिए मुझे ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, बताया जाना चाहिए। कस्टमर आया, 1 बार पूछा, 2 बार पूछा, मुझे मैं उसको जानकारी ढंग से नहीं दे पाया। और भी BC हैं, उन BCओं पे हमसे ज़्यादा भीड़ रहती है, लाइन लगी हुई है, पता लगा कस्टमर भी ज़्यादा आते हैं। तो इस ऐसी मुझे हम लोगों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए जिससे कि ये हमारा भी उतनी ही उस दूसरे BC की जैसी हमारे पास भीड़ हो जाए, हमारे भी डॉर्मेंट अकाउंट्स कम हो जाएं। उसको यदि कोई बताने वाला नहीं मिलेगा तो उसको जागरूकता कैसे मिलेगी। हम लोग यदि यहाँ पे हैं, वो आया है, किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी हम देते हैं, वो अपने हिसाब से सोचता है, फिर कहता है ये सही है, ये ठीक है। जब ऐसी परेशानियां होती हैं
तो उसमें जो है फिर कस्टमर सोचता है कि इस बैंक में अकाउंट रखने से मेरा फ़ायदा क्या है कि हमें समय पे पैसा नहीं मिल पाता है। चलिए ठीक है, अब किसी तो कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया। फिर आगे सोचता है कि यहाँ से अकाउंट में बंद कर दूँ। सर मैंने सुना है कि कुछ बीसी धर के बहुत अच्छी कमाई करें, 60,000 से लगभग 1 लाख के आसपास। हमारी कमाई उनसे बहुत कम है और उनके वहाँ खाता भी सुना है सारे खाते एक्टिव हैं। हमारे वहाँ 50% खाते गवर्नमेंट हैं। तो पहले तो ये ट्रेनिंग होनी चाहिए, खाते एक्टिव हो जाएं, पहले तो ये होना चाहिए। फिर कुछ ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए जिनसे खातों में ज़्यादा आदमी ट्रांजेक्शन्स करने आए, बार बार ट्रांजेक्शन करे, ऐसा कुछ होना चाहिए ट्रेनिंग में, और इससे हमारा कमीशन भी बढ़े। कि कस्टमर को किसी तरीके से वैसे ना लाइन लगानी पड़ती है और बैंकों की तरह कि लाइन लगाए है, भीड़ है, देर लग रही है। प्रोसेस में सब अच्छा है। क्या है कि जैसे हमारे यहाँ खाते तो बहुत खुल गए हैं, बहुत सारे खाते खुल गए हैं, 1,500-2 हज़ार खाते यहाँ हैं, प्लस और पहले से भी खुले हुए हैं, जिसमें हमने आधार कार्ड भी सबमिट कर दिया है। लेकिन क्या है, बहुत से खाते डॉर्मेंट पड़े हुए हैं। अगर उन डॉर्मेंट खातों को चालू कर दिया जाए, करवा दिया जाए, तो उससे फिर क्या होगा कि हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। सब कुछ लोग तो एक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में लोग ज़्यादा जागरूक न होने के कारण ऐसे लोग हैं कि जो अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं समझते कि हमें हरदम लेन देन करना चाहिए। कस्टमर के भाव यही रहते हैं कि यदि उसको मिल गया पैसा तब तो ठीक है, वरना वो नाराज़ भी हो जाता है। ब्याज का काम तो हम बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ये इच्छा रहती है, अन्य बीसी जो तमाम ब्रांचों में सुनते हैं जिनके कमीशन ज़्यादा हैं और ज़्यादा कमा रहे हैं, तो किन तरीक़ों से, किन कामों से कैसे वो ज़्यादा कमा रहे हैं, हम लोगों को भी कोई वैसी ट्रेनिंग दी जाती जिसके नाते हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को जोड़ सकते, ज़्यादा से ज़्यादा लेन देन कर सकते और अपना बिजनेस भी बढ़ाते, खुद भी कमाते और बैंक का भी व्यवसाय बढ़ाते। इस 8 साल में सबसे बड़ी बात हमने ये ध्यान में रखी कि ग्राहक की संतुष्टि ही सर्वोपरि।